नमस्कार, मैं तुलिका दत्ता। आप देख रहे हैं सत्य आप तक। हमारे साथ हैं अधिवक्ता रश्मि भाटी जी। हम आज उनसे जानेंगे कि CAW सेल महिला अपराध शाखा की प्रोसीजर क्या है, वहाँ किस प्रकार की कार्यवाही होती है, और जानेंगे उनसे दिल्ली महिला आयोग के विषय में। रश्मि जी, आप हमें बताएं कि महिला अपराध शाखा जो CAW सेल है उस पर कार्यवाही किस प्रकार होती है। तुलिका जी, मैं ये बताना चाहूँगी कि CAW सेल है दैट इज़ ओनली मेंट फॉर वुमेन, क्राइम अगेंस्ट वुमेन। तो इनिशियली अगर महिलाओं को कुछ मुश्किल आ रही है, घरेलू जीवन में कुछ डिफ़िकल्टी आ रही है, तो इनिशियल कंप्लेंट जो उनकी होती है वो CAW सेल के थ्रू ही जाती है, और जो कोर्ट में भी मैटर जाता है वो CAW सेल के थ्रू ही ट्रांसफ़र होता है। तो आप जो CAW सेल में अपनी रिटर्न कंप्लेंट जो कंप्लेनेंट खुद लिख के देती है इन हर ओन वर्ड्स, वो ही कंप्लेन आपके 164 का स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाती है मोस्ट ऑफ द केसेस। और लोगों में ये भी है कि CAW सेल में द प्रोसीजर इज वेरी लेंदी, देयर इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। इट्स नॉट लाइक दैट, द प्रोसेस इज टोटली डिफरेंट व्हाट दे आर थिंकिंग ऑफ। अभी ये है कि बहुत चीज़ों को एक्सपेडाइट कर दिया गया है। लाइक इनिशियल स्टेज पे आपने जैसी कंप्लेंट दी, उसी टाइम पार्टी को नोटिस करके, फ़ोन करके, व्हाट्सअप करके इमीडिएटली बुलाया जाता है कि भाई आप लोग आओ, बैठ के बातचीत करो। अगर इनिशियल स्टेज पे घर बनता होता है तो वो पूरे एफर्ट लगाते, दोनों पार्टीज़ की काउंसलिंग होती है। जो IO अपॉइंट होता है वो भी काउंसलिंग करती हैं, फीमेल भी वहाँ पे अवेलेबल होती है, दैट इज़ टोटली कॉन्फिडेंशियल। जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, एक जो कंप्लेनेंट होती है उसकी बात को अलग सुना जाता है, फिर हस्बैंड को बुला के, बाकी फैमिली मेम्बर्स को बुला के, और काफ़ी कोशिश वहीं पे की जाती है कि इनका घर बन जाए। इन केस इफ़ देयर इज़ नो अदर पॉसिबिलिटी कि भाई ऐसा लगता है कि दिस इज़ द डेड एंड ऑफ द मैरिज, देन जो मैटर होता है वो कोर्ट में चला जाता है, वहाँ मीडिएशन में जाता है। मीडिएशन में भी कोशिश ये होती है कि घर को संभल जाए। बट अगर नहीं होता, पहले होता था कि भाई इनिशियली स्टेज पे फटाफट से FIR हो जाती, सारी फैमिली को इन्वॉल्व कर लिया जाता था। अब ऐसा नहीं है। पहले CAW सेल में कंप्लेंट आती है, वहाँ 2-3 काउंसलिंग के सेशंस होते हैं, देन दे विल ट्रांसफर द मैटर टू मीडिएशन। मीडिएशन से अगर नहीं होता तो वापस CAW सेल में आता है, फिर ACP काउंसलिंग करते हैं। They'll take the individual sessions of both the parties and वो भी ट्राई करते हैं कि हाँ ठीक है, अगर घर कुछ सुलझ सकते हैं तो ठीक है। उसके बाद अगर नहीं बनती है बात तो FIR कन्वर्ट होती है, और उसमें भी ये ना कि पूरी फैमिली को आप इन्वॉल्व कर दो, जो बाहर भी रहते हैं, जिनका कुछ इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है उसमें, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, उन सबको FIR में पहले होता था कि सारे पूरे खानदान को लगा दो। अब ऐसा कुछ वो नहीं है, जिनके खिलाफ डायरेक्ट एलिगेशंस नहीं होते उनको उसमें पार्टीज नहीं बनाया जाता। तो मेरे को लगता है कि CAW सेल इज़ वर्किंग लाइक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये, और ये महिलाओं के लिए ही बनाया गया है, विच इज़ टोटली। इसमें यह है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो महिला आयोग वगैरह को भी इसमें काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है, उनको हर तरह की हेल्प कराई जाती है। और मोर ओवर इसमें यह है कि यहाँ अगर लगता है, कोशिश यही रहती है कि ये बात कोर्ट तक ना जाए, घर की बात घर में ही सुलझ जाए। तो मेरे को लगता है CAW सेल दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। तो मुझे तो लगता है कि ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट शुरू किया गया है। रश्मि जी, आप हमें दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन के बारे में बताएं कि जब एक मैटर कोर्ट में पेंडिंग होता है तो क्या वो दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन में भी चलाया जा सकता है। येस एग्जैक्टली तुलिका जी, दिस वुमेन कमीशन इज़ ओनली मेंट फॉर वुमेन। अगर लेडीज़ फीमेल किसी कंप्लेनेंट को लगता है विच इज़ फीमेल, अगर उसे लगता है कि हाँ ठीक है, अभी मुझे कोर्ट में मेरा मैटर चल रहा है बट मुझे अभी रिलीफ यहाँ से मिलने में टाइम है, या मुझे रिलीफ नहीं मिलेगा, या कुछ भी उसे लगता है कि डेट्स बहुत लंबी लंबी चली हैं, सो शी कैन फाइल द सिमिलर कंप्लेंट टू द वुमेन कमीशन ऑल्सो। ये नेशनल वुमेन कमीशन वुमेन के लिए ही बना है, आप वहाँ पे अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकती है। वो भी सिमिलर प्रोसेस के थ्रू, एक उनका भी प्रोसीजर है, वो भी इन्वेस्टिगेशंस वगैरह करवाते हैं, मतलब कि कोशिश करते हैं कि दोनों पार्टीज़ को बुला के वहाँ पे भी समझौता हो जाता है। तो दोनों ही मिलकर साथ साथ काम करते हैं, CAW सेल भी, नेशनल वुमेन कमीशन भी। धन्यवाद। ये थी रश्मि भाटी जी, जिन्होंने हमें CAW सेल और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के विषय में बताया। रश्मि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तुलिका दत्ता, सत्य आप तक।